राम 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 नारायण नारायण। संबंध जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं उनको तो परम गति की प्राप्ति होती है, पर ऐसे जो न करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं उनकी क्या गति होती होगी, ये आगे के श्लोक में बताते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगति। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को अर्थात अंतःकरण शुद्धि को और न सुख माने शांति को न परम गति को ही प्राप्त होता है। व्याख्या यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते। जो लोग शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनिया के लाभ के लिए तरह तरह के कई अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु वो सब करते हैं काम कारत है, अर्थात शास्त्र विधि की तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। मनमाने ढंग से करने में कारण यह है कि उनके भीतर जो काम क्रोध आदि पड़े रहते हैं उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणों से ही अपने को बड़ा मान लेते हैं। तात्पर्य यह है कि वे बाहर के आचरणों को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे लोग भी बाहर के आचरणों को ही विशेषता से देखते हैं। भीतर के भावों को सिद्धांतों को जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परंतु वास्तव में भीतर के भावों का ही विशेष महत्व है। अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर से बढ़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणित हो जाते हैं, उनकी महिमा निंदा में परिणित हो जाती है, उनका त्याग राग में आसक्ति में भोगों में परिणित हो जाता है और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं। इसलिए भीतर में दोषों के रहने से ही वे शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर भीतर में काम क्रोध और लोभ का आवेश रहने से वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। न सिद्धिम अवाप्नोति। आसुरी संपदा वाले जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं उनको धन मान आदर आदि के रूप में कुछ प्रसिद्धि रूप सिद्धि मिल सकती है, पर वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है वो उनको नहीं मिलती। न सुखम, उनको सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भीतर में काम क्रोध आदि की जलन बनी रहती है। पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख उन्हें मिल सकता है, पर वह सुख दुखों का कारण है, उससे दुख ही दुख पैदा होते हैं। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक मार्ग में मिलने वाला सात्विक सुख उनको नहीं मिलता। न परांगतिम, उनको परम गति भी नहीं मिलती। परम गति मिले ही कैसे? पहले तो वे परम गति को मानते ही नहीं
और यदि मानते भी हैं तो वे उनको मिल नहीं सकती, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ के कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। सिद्धि, सुख और परम गति को न मिलने का तात्पर्य यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं जिससे उन्हें सिद्धि, सुख और परम गति की प्राप्ति हो, परंतु भीतर में काम, क्रोध, अभिमान, लोभ आदि रहने से उनके अच्छे आचरण में बुराई ही बुराई चली आती है। इससे उनको उपयुक्त चीजें नहीं मिलती। यदि ऐसा मान लिया जाए कि उनके आचरण ही तो बुरे हैं, तो भगवान का न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम ऐसा कहना बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति होने पर निषेध होता है। प्राप्तो सत्याम निषेध है। परिशिष्ट भाव, आसुर मनुष्य अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं। सिद्धोहम, बलवान सुखी, इसी 16वें अध्याय का 14वां श्लोक। पर वास्तव में वे सिद्ध और सुखी होते ही नहीं है। न स सिद्धिम अवाप्नोति और न सुखम। उनके हृदय में अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती है।